टोसिस एक्चुअली एक बीमारी है। इसमें हमारी जो ऊपरी पलक है वो गिर जाती है। तो जब वो गिर जाती है तो आपके देखने का एरिया कम हो जाता है। कई बच्चों में पैदाइशी पाया जाता है और कई बार ये एक्वायर्ड होता है। आपकी डायबिटीज़ अगर सडनली बहुत बढ़ गई है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है नर्व का, जिसकी वजह से ये लैंड अप हो सकता है। या आपका बीपी सडनली हाई हुआ, उसमें थर्ड नर्व पैल्सी पे आप हो सकती है, जिसकी वजह से ये वन पार्ट ऑफ इट इज़ टोसिस हो सकता है, क्योंकि जो नस उसको सपोर्ट करती है, उस मांसपेशी को सपोर्ट करती है, वो इफ़ेक्ट हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, हेरिटेज हॉस्पिटल आई डिपार्टमेंट में ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे। आज हम बात करेंगे एक नई बीमारी की, टोसिस की। टोसिस यानी पलक का गिरना। आपने कई बार देखा है, कुछ लोग आपको मिलते हैं जिनकी एक पलक या दो पलक गिरी हुई होती हैं। वो अपना सर उठा के ऐसे देख रहे होते हैं या अपने को किसी तरह से मतलब उसको कॉम्पेंसेट कर रहे होते हैं। तो टोसिस एक्चुअली एक बीमारी है। ये पैदाइशी भी हो सकती है, ये एक्वायर्ड भी हो सकती है। पहले जानते हैं कि ये बीमारी क्या है। इसमें हमारी पलक, जो ऊपरी पलक है, वो गिर जाती है। तो जब वो गिर जाती है तो आपके देखने का एरिया कम हो जाता है। तो आपको मतलब लाजमी है कि आपको देखने में समस्या होगी, क्योंकि आपका कई बार वो पुतली को ढक लेती है तो देखने में भी समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें कई बार उसको कंपेंसेट करने के लिए आप अपनी चिन उठा लेते हो, ताकि जो नीचे वाला पोर्शन है उससे आप देख सको। दूसरा, ये क्यों होता है? एक इसके ये बचपन से होता है, पैदाइशी, कई बच्चों में पैदाइशी पाया जाता है और कई बार ये एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड क्यों होगा? एक्वायर्ड होगा ये आपकी डायबिटीज़ अगर सडनली बहुत बढ़ गई है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है नर्व का, जिसकी वजह से ये लैंड अप हो सकता है। या आपका बीपी सडनली हाई हुआ, उसमें थर्ड नर्व पैल्सी पे आप हो सकती है, जिसकी वजह से ये वन पार्ट ऑफ इट इज़ टोसिस हो सकता है, क्योंकि जो नस उसको सपोर्ट करती है, उस मांसपेशी को सपोर्ट करती है, वो इफ़ेक्ट हो जाती है। तीसरा होता है, कई बार कोई वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो आजकल बहुत कॉमन है। पोस्ट कोविड तो वायरल्स बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो आपको इन सब चीज़ों में, टोसिस में, ये उसके कारण होते हैं। तो अगर आप अपनी डायबिटीज़ को, अपने बीपी को कंट्रोल करके रख सकते हो तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो। डायबिटीज़ और बीपी की वजह से जब टोसिस आता है तो उसमें हमें इमीडिएटली कोई ऑपरेशन या कुछ करना नहीं होता। उसमें हमको डायबिटीज़ और बीपी कंट्रोल करना होता है और प्लस कुछ ट्रीटमेंट चलाना होता है, जिससे वो रिकवर होता है। रिकवरी टाइम 1 महीने से लेकर 6 महीने 7 महीने तक हो सकता है। किसी में जल्दी रिकवर होता है, किसी में लेट होता है, जिस तरह से भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। अब हम आते हैं एक्चुअली सर्जरी पे, कि टोसिस की मान लीजिए रिकवरी नहीं होती या परमानेंट हो जाता है या उसके कुछ परमानेंट कॉजेज़ हैं, तो हमें क्या करना है। इसमें सर्जरी में क्या होता है, आपकी पलक गिरी है, हम सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ हमारे पास 2-3 मांसपेशियाँ होती हैं। ये होती फ्रंटालिस, जिसका हम सपोर्ट लेते हैं, जो कॉमनली हम लोग करते हैं, फ्रंटालिस स्लिंग करते हैं। पलक की मांसपेशी को ऊपर की मांसपेशी से हम सपोर्ट देते हैं। इसमें इसे स्लिंग सर्जरी कहते हैं। पहले इसमें हम लोग सिलिकॉन यूज़ करते थे, जो सिलिकॉन स्लिंग से हम सपोर्ट लेते थे, लेकिन कई बार बॉडी, क्योंकि सिलिकॉन भी एक फॉरेन बॉडी है, रिजेक्ट कर देती है, नहीं एक्सेप्ट करती। तो अब हम लोग उसको, स्लिंग सर्जरीज़ को हमने कम कर दिया है। आपके अपने टिश्यू को, आपके अपने शरीर के थाई से हम टिश्यू लेते हैं, फेशियल आटा लेते हैं, उसका एक स्लिंग बनाते हैं और उस स्लिंग का सपोर्ट लेते हुए हम इस मांसपेशी का सपोर्ट लेते हैं, जिससे हम इसको ट्रीट करते हैं, जिसको हम लोग फेशियल आटा स्लिंग सर्जरी बोलते हैं टोसिस के लिए। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये ज़िंदगी भर, रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है इसमें। मैं ये नहीं बोल सकती, मेडिसिन में कुछ भी रूल ऑफ थंब नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो जाती है और सिलिकॉन की प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट होने की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये ऑपरेशन करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें। आप इसको बेहोश करके भी करा जा सकता है और लोकल दे के भी करा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की एज। तो रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है और रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमने बहुत पेशेंट्स ऑपरेट किए हैं और उनके रिज़ल्ट भगवान जी की दया से बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा ऑप्शन होता है कि हमारी जो मांसपेशी है, लिवेटर है, उसको हम लोग रिसेक्शन करते हैं, उसको हम लोग और स्ट्रेंथन करते हैं। वो भी ऑपरेशन हम लोग टोसिस सर्जरी के लिए करते हैं। तो यदि आपके जान पहचान में और आपके अगल बगल अगर आप किसी मरीज़ को देखते हो और आपने ये वीडियो देखा है, तो उन्हें आप ये सजेस्ट कर सकते हैं और हमारे यहाँ भेज सकते हैं और इसका लाभ उठाते हुए
एक बंदा अपनी नॉर्मल विजन पा लेता है। अगर बच्चों में ये होता है तो इसका इलाज हमें थोड़ा जल्दी कराना होता है, क्योंकि अगर आप लेट करते हो तो बच्चे एम्ब्लायोपिया या लेज़ी आई में चले जाते हैं। क्योंकि अगर यदि उसकी आँख को धुंधला देखने की आदत हो जाती है और वो ब्रेन को सिग्नल्स भेज देता है कि भाई ये धुंधला देख रही है, ये धुंधला ही देखती रहेगी, तो फिर उसको रिवर्ट करना मुश्किल होता है। अगर हम टाइमली इंटरवीन करते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं और फिर एम्ब्लायोपिया ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो उस बच्चे की रोशनी हम पूरी तरह से वापस ला सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपको जागृत करने के लिए, ताकि आप समझें, चीज़ों को जानें और इसके मरीज़ जल्दी से जल्दी अपना इलाज करा सकें। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।